नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम फैक्टराइजेशन की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके आए हैं, जिसमें बच्चों हम लोग जो है किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, यानी कि उसका प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे बच्चों। तो हम आज बच्चों इस क्लास में एकदम सीखेंगे बेहतरीन ढंग से कि बच्चों किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे कैसे, यानी कि उसका अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे बच्चों। तो आज बच्चों इस क्लास में मैं आपको एक उसके प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है बच्चों, मैं आपको उसको बताऊंगा, उसके एग्जांपल्स बताएंगे बच्चों, और प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों हम किस मेथड से कर सकते हैं उसके मेथड्स को भी बताएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे, फैक्टराइजेशन के टाइप यानी कि उसके कितने मेथड्स हम कितने तरीके से कर सकते हैं बच्चों। आज हम उन सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो सबसे पहले आता है बच्चों फैक्टराइजेशन होता क्या, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। तो आइए बच्चों डिफिनेशन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए देखिए, आपको मैं सिखाऊं प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ breaking down a composite number into a set of prime factors such as 2, 3, 5, 7, that when multiplied together equal the original number। यानी बच्चों किसी भी संख्या को उसके प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करते जाना और कब तक करना है, जब तक कि बच्चों उस संख्या को डिवाइड करते करते लास्ट में 1 ना आ जाए। यानी बच्चों सिंपल से आपको बताएं, यानी किसी भी नंबर को उसके छोटे गुणनखंड के रूप में प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना ही किसी संख्या का कहलाता है बच्चों अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। यानी कि हम बच्चों किसी भी नंबर को उसके छोटे छोटे टुकड़े में लिख करके उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देने की प्रोडक्ट निकाल दे बच्चों, वही प्रोडक्ट फॉर्म ही उसका कहलाएगा सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर। यानी कि बच्चों उस संख्या का जो है प्राइम फैक्टर्स का जो सेट बनेगा, यानी कि प्रोडक्ट के फॉर्म में बच्चों, वही कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बच्चों आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम में अगर समझाना चाहूँ तो बच्चों हम इसके फैक्टराइजेशन के 2 मेथड पढ़ेंगे, और उन मेथड्स का नाम जरा आप लोग बच्चों जानिए, मेथड का नाम क्या होता है। तो अगर बच्चों मेथड्स की बात करें तो हम बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन के 2 मेथड पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट मेथड का नाम है बच्चों फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड। और मेरे प्यारे बच्चों दूसरे मेथड का नेम है जो है, सेकंड मेथड का नाम है बच्चों डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। आइए बच्चों हम जो है जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चों, किसी भी एग्जांपल्स में तो हम किसी भी नंबर का, जैसे मान लीजिए सपोज दैट बच्चों एग्जाम्पल्स की बात करें बच्चों, तो जैसे कह दिया जाए बच्चों 140, इस नंबर का बच्चों हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के बच्चों इसके 2 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड है बच्चों फैक्टर ट्री मेथड, और दूसरा मेथड है बच्चों डिवीजन मेथड। फैक्टर ट्री मेथड बच्चों ये ज्यादातर छोटी क्लासेज में लागू होता है, वहां तक हम लोग करते हैं। लेकिन हम लोग अगर बड़ी क्लासों में चले गए हैं बच्चों, चाहे वो बच्चों 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9th हो, 10th हो या अदर कंपटीशन हो, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जो है उसमें डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, क्योंकि ये आसानी से बच्चों हम उसमें जल्दी जल्दी करते चले जाते हैं। इसमें क्या होती है बच्चों, हमको वो चीजें जल्दी से फैक्टर निकल जाता है। तो बच्चों हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन में 140 को बच्चों हम लोग दोनों मेथड से कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए हम लोग सीखते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एग्जांपल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में सबसे पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों 140। मेरे प्यारे बच्चों इस 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो अब इस 140 को बच्चों हम 2 टाइप से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों जो है यहां पर सबसे पहले हम लोग करेंगे बाई
फैक्टर ट्री मेथड। बच्चों इसको फैक्टर ट्री मेथड से हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो सिंपल सा बच्चों कुछ इसमें करना नहीं है। हमें क्या काम करना है बच्चों, जैसे हमको लिखना है 140, हमें बच्चों इस नंबर को लिख लेना है और इसको तब तक डिवाइड करना है बच्चों जब तक कि हमें इसके सारे जो फैक्टर्स मिलते जाएं वो अपने आप में प्राइम ना, यानी कि अभाज्य होते जाएं, तब तक करना है जब तक कि सभी फैक्टर्स इसके प्राइम ना बन जाए बच्चों। जैसे कि बच्चों अगर बात करें कि नंबर जो है किससे डिवाइड होगा, अब इसका आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बच्चों प्राइम नंबर से बताया था, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2। अब हमें चेक करना है क्या ये जो दिया गया नंबर है बच्चों 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको 60 ट्रिक्स के माध्यम से मैंने सिखाया है, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट क्या हो बच्चों, 0 हो या कोई इवन नंबर हो, या सिंपल सा कह दिया जाए बच्चों अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 2 से कट जाएगा। और यहां पर बच्चों इसका लास्ट डिजिट जो है 0 है जो कि 2 से डिवाइड होगा, यानी बच्चों 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और हमारा सबसे छोटा फैक्टर यानी कि प्राइम फैक्टर भी 2 है, तो हमको 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो वैसे बच्चों इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 0 बच्चों 0 लगाएंगे। और अब यहां पर देखिए बच्चों ये तो अपने आप में प्राइम फैक्टर बन गया। अब लेकिन बच्चों अभी इसको हम और फैक्टराइज कर सकते हैं। अब इसको 70 को बच्चों हमें तोड़ना है बच्चों। अब यहां पर चेक करना है 70 किससे डिवाइड होगा, 2 से बच्चों, ये भी कटेगा। 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो आएगा 2 3 जा 6, 1 बचा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। और मेरे प्यारे बच्चों A2 भी अपने आप में क्या हो गया, ए भी अपने आप में बच्चों एक प्राइम फैक्टर्स हो गया। और इसके बाद लास्ट अगला नंबर बचता है बच्चों 35। मैंने और आपको बच्चों याद होना चाहिए अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 5 है तो पूरा नंबर 5 से कट जाएगा, और इसको 5 से बच्चों डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से बच्चों एक कट करके होगा 5 7 जा बार जाएगा। अब यहाँ पर जो लास्ट में हमारे बच्चों दोनों जो फैक्टर्स दिख रहे हैं ये दोनों ही अपने आप में प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी किसी भी प्राइम फैक्टर का और प्राइम उसको नहीं बनाया जा सकता। तो यहां तक बच्चों कंप्लीट हुआ, क्योंकि इससे ज्यादा हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो अब बच्चों अगर इसको लिखना है यानी कि हम बच्चों लिखेंगे 140 के जो फैक्टर्स आए बच्चों। अब इसको फैक्टराइजेशन में कैसे लिखना है, यानी कि इसको बच्चों सभी फैक्टर्स का प्रोडक्ट करा के लिख देना है, उसको बच्चों गुणा करके सबको लिख देना है। तो बच्चों यहां पर देखिए जैसे पहला क्या निकल कर आया बच्चों 2, अगला ये भी 2, अगला बच्चों 5, अगला बच्चों क्या है 7, सबको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते जाना है बच्चों। जैसे यहां पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, अगला बच्चों 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और मेरे प्यारे बच्चों यही जो आया बच्चों यही कहलाता है फैक्टराइजेशन किसका, यानी कि 140 के जो हमारे प्राइम फैक्टर्स निकल कर आए बच्चों, क्या क्या है बच्चों 2, फिर 2 बच्चों, उसके बाद 5 7, और ये सारे जो फैक्टर्स हैं बच्चों यही कहलाएंगे प्राइम फैक्टर। लेकिन किसके बच्चों 140 के। हम यानी कि बच्चों बहुत ही आसान तरीके से किसी भी नंबर को फैक्टराइज कर सकते हैं। अब अगर बात आती है एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों कि इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखिए, यानी कि बच्चों ये जो फैक्टर्स निकल कर आए हैं इनको बच्चों घातीय रूप में लिखिए, यानी कि इस संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड को उसकी घात के रूप में लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही आसान तरीका है। अब आपको चेक करना है इसमें बच्चों कौन सा प्राइम नंबर कितनी बार आया है। जैसे यहां पर अगर हम देखें बच्चों 2 और यहां भी 2 है, तो बच्चों यहां पर 2 कितनी बार आया है, तो 2 बार आया है। तो यहां पर लिखेंगे 2 की पावर 2 लिखेंगे, यानी कि जो भी फैक्टर्स जितनी बार आया हो उसकी पावर हम उतना ही लिख देंगे, यानी कि उसकी घात में उतना लिख देंगे। यहां पर बच्चों 2 बार आया है तो 2 की घात 2 लिखेंगे। उसके बाद बच्चों 5 एक ही बार आया तो इसको एक ही बार लिखना है, और यहाँ पर 7। और मेरे प्यारे बच्चों यही जो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 यही कहलाता है अभाज्य गुणनखंड का घातीय फॉर्म कहलाता है, यानी घातीय रूप कहलाता है। इसी को बोलते हैं बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
यानी कि इसे बोलते हैं घातीय रूप बोलते हैं। यही चीज बच्चों आपको क्लास 10th वाली बुक में आप जब पढ़ेंगे सबसे पहले ही चैप्टर में आपको यानी कि चैप्टर में मिलेगा, यानी कि किसी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के घात के रूप में कन्वर्ट करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों केवल हम लोगों को समझ नहीं पाते हैं, अब बताइए बच्चों एक क्लास 3rd 4th का चीज और हमको यही 10th में मिल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लगातार जुड़े रहिए, मैं आपको एकदम गारंटी के साथ बच्चों मैं आपको उस लेवल तक ले जाऊंगा और आपको उन सारी चीजों को बताऊंगा जो आप पढ़ तो रहे हैं अभी और आपको आगे भी मिलेगा बट आपको पता ही नहीं है। तो मैं अभी से आपको बच्चों मजबूत करते चला जाऊंगा और आने वाले समय में यानी कि जब बोर्ड तक आप पहुंचेंगे या कंपटीशन में पहुंचेंगे आपको सारी चीजें बच्चों पहले से ही क्लियर रहेंगी, बस आपको उसको मजबूती से और आगे तक बढ़ाना है बच्चों। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको एक बेहतर ऊंचाई तक ले चलूंगा बच्चों। तो आइए बच्चों ये तो रहा बच्चों फैक्टर ट्री मेथड से किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन करना। अब बच्चों हम नेक्स्ट जो दूसरा हमारा बच्चों टाइप आता है, अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों जैसे सेकंड मेथड की, तो मैं आपको सिखाऊं बच्चों सेकंड मेथड। ये तो आपका था बच्चों फर्स्ट मेथड था, ये है बच्चों फर्स्ट मेथड। और यहां पर आप सेकंड मेथड से बच्चों हम सीखेंगे कि 140 इसी नंबर का फैक्टराइजेशन और दूसरे मेथड से कैसे करेंगे। और बच्चों उस मेथड का नेम है डिवीजन मेथड, यानी कि 140 को हम डिवीजन मेथड से फैक्टराइज करेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो मेरे प्यारे बच्चों डिवीजन मेथड उससे भी आसान है, सिंपल सा। इसमें क्या आपने हो सकता है बच्चों कुछ बच्चे हम लोग बचपन में खेले होंगे या आप भी खेले होंगे बच्चों कट्टम कुट्ट वाला जो होता है। तो आपको क्या काम करना है, ऐसे एक लाइन खींच लीजिए, इसको ऊपर से ऐसे काट दीजिए और इसके ऊपर बच्चों आपको उस नंबर को लिख लेना है। अब इसके जो भी फैक्टर्स निकलते जाएंगे बच्चों उसको लेफ्ट साइड में और डिवाइड करने पर कितनी बार जा रहा है उसको बच्चों उसके नीचे हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे। अब जैसे आपको चेक करना है नंबर किससे कटेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका यानी कि नंबर बच्चों सबसे छोटे प्राइम नंबर यानी कि 2 से कटेगा, तो डिवाइड करेंगे बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे 2 से 1 जा बाहर जाएगा, 0 बचा 0 लिख देंगे, 2 से 1 जा 14 एक 0। फिर बच्चों अब एक लाइन और नीचे कट करना है बच्चों, ऐसे बनाना है। अब फिर चेक करना है बच्चों कितनी बार कटेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों अगेन 2 से कटेगा बच्चों, तो 2 से डिवाइड कराएंगे 2 3 जा 6। यहां पर बच्चों बचा 1 1 और 0 मिलकर हो गया 10, तो 2 5 जा 10। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला अब ऐसे आपको चेक करना है ए बच्चों 35 किससे कटेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 5 है तो आपको बिना कुछ सोचे आपको चेक कर लेना कि नंबर 5 से ही कटेगा बच्चों, कुछ होता आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी नंबर को आप देख करके तुरंत बता सकते हैं बच्चों। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 1 जा 35 और मेरे प्यारे बच्चों लास्ट में जो बचा है 7, और 7 अपने आप में बच्चों एक प्राइम नंबर होता है, 7 किसी और नंबर से नहीं 7 से ही कटेगा, 7 1 जा, यानी कि हम तब तक फैक्टराइज करना है जब तक लास्ट में हमको 1 ना मिल जाए, यानी कि प्राइम फैक्टर्स ना मिल जाए बच्चों। अब क्या काम करना है, इसका जो फैक्टराइजेशन में लिखना है इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना है, यानी कि जो बच्चों सारे फैक्टर्स निकल कर आए हैं इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो 140 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबको गुणा करा के लिख देना है, यानी बच्चों 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। और बच्चों हमने निकाला यानी कि 140 के जो अभाज्य गुणनखंड को हमने उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, यानी कि इसका फैक्टराइजेशन किया तो ये सारे निकल कर आ गए फैक्टर्स बच्चों, और इनको गुणा करा के लिख देना है बच्चों, यही कहलाएगा बच्चों प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ किसका, यानी कि बच्चों 140 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। और आप बच्चों चेक कर सकते हैं क्या हमने फैक्टराइज सही किया है, अगर इनका सबका गुणा करने पर बच्चों इस संख्या के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब आपके सारे फैक्टर्स जो आपने निकाले हैं सही। जैसे बच्चों यहाँ पर गुणा कराएंगे तो 2 दूना 4 5 20 7 140, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो आंसर एकदम बिल्कुल राइट है। लेकिन बच्चों एग्जाम में बच्चों आपसे ये भी कहा जाएगा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखिए, यानी कि 140 के गुणनखंड को उसके अभाज्य गुणनखंड के घात के रूप में लिखिए। तो बच्चों एकदम सिंपल सा है, आपको चेक करना है
कौन सा प्राइम नंबर कितनी बार आया। तो यहाँ पर बच्चों देखेंगे आप 2 जो है 2 बार आया है, तो 2 की घात क्या लिखेंगे बच्चों 2 लिखेंगे। उसके बाद बच्चों मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई लगा के 7, यानी कि बच्चों 2 गुणे 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। और मेरे प्यारे बच्चों यही जो है कहलाएगा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से मैंने आपको फैक्टराइजेशन सिखाया। फैक्टराइजेशन के मेथड कितने होते हैं मैंने आपको दोनों मेथड बताया, एक फैक्टर ट्री मेथड बताया और बच्चों एक हमने बताया डिवीजन मेथड। और बच्चों ऐसा मैंने इसको ही पहले क्यों सिखाया मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप मैंने बोला था फ्रैक्शन के बाद में बच्चों आपकी एचसीएफ और एलसीएम की बेहतरीन क्लास लेके आऊंगा। लेकिन बच्चों हमने क्या किया, आप फैक्टराइजेशन इसलिए सिखाया क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम बच्चों आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको फैक्टराइजेशन आता रहेगा। और आप बच्चों लगातार जो मैं आपको शॉर्ट वीडियो डालता जा रहा हूं या लॉन्ग वीडियो डालता जा रहा हूं, आप लगातार देखते रहे बच्चों ऐसा। और उस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बच्चों मैं आपको उसमें सारे डिविजिबिलिटी के रूल, शॉर्टकट, कुछ बच्चों ट्रिक्स और बेहतर से बेहतर कंटेंट शॉर्ट फॉर्म में बच्चों मैं आपको देता जा रहा हूं। और उसमें आप डिविजिबिलिटी के रूल सारे सीख लीजिए बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। यानी कि हम किसी भी नंबर को देख करके तुरंत बता सकते हो नंबर किससे कटेगा। और बच्चों चाहे एचसीएफ निकालना हो, चाहे एलसीएम निकालना हो, चाहे फैक्टराइजेशन करना हो, वो आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा बच्चों। क्यों? क्योंकि आप तुरंत नंबर को देख करके एक झटके में तुरंत बता सकते हो नंबर किससे कटेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो बच्चों आपको डिविजिबिलिटी का रूल, विभाज्यता का नियम नहीं पता है कि कौन नंबर किससे कटेगा, तो आप ऐसे सोचने में काफी लंबा समय बिता देंगे और आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं बच्चों आपको ये सारी चीजें मैं कंटेक्ट करा दे रहा हूं, यहाँ कंटेंट दे रहा हूं आपको, चाहे वो शॉर्टकट के माध्यम से, लॉन्ग वीडियो के माध्यम से और इंफॉर्मेशन सारी चीजें दे रहा हूं। तो आप लगातार जुड़े रहिए, ईमानदारी से देखिए वीडियो को और आप बच्चों उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और इसका काम करना है बच्चों, आप उन सारी चीजों को देखेंगे, आप तुरंत किसी भी नंबर को देख करके पता लगा सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे मैं शॉर्टकट वीडियो, शॉर्ट जो वीडियो है बच्चों, टिक्स वगैरह हैं, सब मैं आपको अपलोड करता जाऊंगा। आप लगातार जुड़े रहिए, उसको देखते रहिए और उसको बच्चों रिवाइज भी करते रहिए। तो आज हम लोग बच्चों सीखे हैं, इस पूरे क्लास में हम लोग बच्चों सीखे कि फैक्टराइजेशन होता क्या है, यानी किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, उसकी प्राइम फैक्टर्स की पावर के रूप में कैसे लिखेंगे, यानी कि उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखेंगे। हमने आपको सारी चीजें आज सिखाया। अब बच्चों इसके आगे की जो मैं क्लास लेके आऊंगा, एक बेहतरीन एचसीएफ और एलसीएम की क्लास लेके आऊंगा, जिसमें बच्चों हम लोग सीखेंगे किसी भी नंबर का एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालेंगे। यानी बच्चों आपको यानी कि एक से ज्यादा नंबर्स दिए गए, उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कहा जाएगा, तो उसमें फैक्टराइजेशन आना जरूरी था। इसलिए मैंने बच्चों उसको ब्रेक करके आपको पहले फैक्टराइजेशन सिखाया। अब हम लोग इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। जब हम लोग बच्चों एचसीएफ और एलसीएम क्लास कर लेंगे आप, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा किसी भी फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। और आपको उस समय बच्चों निस्संदेह कोई डाउट नहीं होगा और आपको मजा आएगा कि सर आपने तो इतने तरीके से सिखा दिया, हमको तो एकदम मजा आ गया। तो मेरे साथ बच्चों जुड़े रहिए, मैं वादा करता हूं आपको पूरे गारंटी के साथ सिखा दूंगा। चाहे जितना बेसिक कमजोर हो, एकदम आप जीरो लेवल पर हो बच्चों, हमने जितनी बेसिक वीडियोस मैंने डाला है या डाल रहा हूं बच्चों, डेली अपलोड कर रहा हूं, तो सारे वीडियोज को आप पूरा कंसिस्टेंसी के साथ देखिए, कंटिन्यू देखिए बच्चों। और इससे क्या होगा, आपका नीचे जब धीरे धीरे बेस मजबूत होता चला जाएगा और आज समय बच्चों तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जैसे आपको पता है, पहले अगर कोई भी बच्चा अगर बच्चों जन्म लेता है तो जन्म से ही टॉपर नहीं बन जाता। पहले क्या करता है बच्चों, पहले जन्म लेता है, पहले लेटता है, फिर धीरे धीरे बैठने की कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करता है और एक समय आता है बच्चों खड़ा भी हो जाता है और फिर धीरे धीरे क्या करता है, पहले ही दौड़ने नहीं लगेगा। पहले क्या करेगा बेटा, पहले जो है थोड़ा थोड़ा 1 कदम 2 कदम चलेगा, गिरेगा, फिर चलेगा, संभलेगा, गिरेगा, संभलेगा, गिरेगा, और लगातार बच्चों लगा रहता है। और उसकी लगातार की मेहनत एक समय आएगा वो बच्चा चलने भी लगता है और
फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो दौड़ने भी लगता है। और उस तरीके से बच्चों मैं गारंटी लेता हूं आप भी दौड़ेंगे और एक मैथ की रेस में, अपनी लाइफ की रेस में बिल्कुल दौड़ेंगे। मैथ में आपको मैं दौड़ा ना दिया तो मेरा गारंटी है बच्चों। बस आप क्या करना है, लगातार जुड़े रहिए और छोटे छोटे प्रयास करते रहिए, रोज का काम रोज करते रहिए, रोज एफर्ट लगाते रहिए। और बच्चों आप 6 महीने गारंटी के साथ जुड़ जाइए और आपको लगेगा कि हाँ मैं भी किसी ट्यूटर से जुड़ा हूं, किसी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ा हूं, तो आपको तब पता लगेगा कि हाँ कुछ यहां पर हमको अच्छा बेहतर मिल रहा है। तो मैं गारंटी लेता हूं बच्चों आपको बेहतर से बेहतर चीजें दूंगा। बस आप लगातार जुड़े रहिए, यानी कि उस बच्चे की तरह लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहिए और वो आपकी कंटिन्यू लगातार की मेहनत, लगातार का एफर्ट हमारा जो है सार्थक होगा। लेकिन कब, जब हम लगातार करेंगे मेहनत तब, यानी कि रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी बच्चों दोनों ध्यान में बना के रखिए। इस तरीके से बच्चों हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और एक बेहतरीन चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ के साथ मिलेंगे, जिसमें आपको सिखाऊंगा बच्चों एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। तब तक के लिए बच्चों आप सबसे आज के लिए इतना ही कंटेंट रखता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी बच्चों, बाय, लव यू।